तो परमेश्वर की जय। यीशु मसीह की जय। हम पहले चलते हैं उत्पत्ति अध्याय 1 में, क्योंकि लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो कई लोग अपन लोग हैं, उन्हें भी समझ आना चाहिए कि आकाश और धरती, ये पूरा पृथ्वी को किसने बनाया है ना। इसके बारे में हम उत्पत्ति अध्याय 1 में देखते हैं, क्योंकि लिखा है कि आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला केवल परमेश्वर है। हालेलुया। आकाश और धरती परमेश्वर ने बनाया है। कोई ना कोई बनाया है ना, तभी तो खड़ा है ना आकाश और धरती है। तो धरती के ऊपर हम लोग खड़े हैं, बैठे हैं या चल रहे हैं, घर बने हैं, है ना। कोई ना कोई है बनाने वाला। तो हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, निकालो उत्पत्ति अध्याय 1 में क्या लिखा है। सृष्टि का वर्णन पढ़ो बंडू। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। देखो पृथ्वी कैसा है, कैसा है, गोल है, गोल है ना। हाँ गोल है। किधर देखेंगे उधर पूरा ऐसा दिख रहा है कि आसमान कहीं टेका है। इधर देखेंगे इधर आजू बाजू, तो मतलब अपने घर के बाजू में अगर निकल गए, अगर देखे झाड़ी झुड़पी अगर हो तो ये हरी हरी दिखती है बारिश में, है ना। और गांव हो तो गांव दिखता है, और उसके आगे और ऐसा दिखता है कि कहीं आसमान कहीं टेका है ना, मतलब पूरा गोल है। तो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो किस किस को विश्वास है कि आकाश और धरती को परमेश्वर ने बनाया? हाथ ऊपर करें। चल ठीक है। नहीं, यहाँ विश्वास तो कर रहा है, लेकिन घर में भी करना है, प्रार्थना की जगह में। क्योंकि परमेश्वर की एक वचन पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की आंखें खुले रहता है। हम मनुष्य की आंखें बंद कर लेते हैं। कब बंद कर लेते मालूम है? सो जाते रात को, थकावट आता है ना। फिर भी हमारे परमेश्वर हमको संभालता है, शरीर को संभालता है, आत्मा को संभालता है, और हमारा परिवार को भी संभालता है। हालेलुया। और वही परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। एक माँ और माँ बाप के एक कलंक दिया है, ताकि मनुष्य पहचान में आना चाहिए किसका बेटा है और किसका है ना। इसके आधार पर दिया है। परंतु पवित्र बाइबल इसलिए दिया है कि पवित्र बाइबल ये कहती है कि आकाश और धरती परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। और मनुष्य को परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया है? क्या उद्देश्य था? क्यों बनाया होगा मनुष्य को? क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए बनाया है मनुष्य को कि जो आकाश से उड़ती है पक्षी, और जल के अंदर रहती है मछलियों, और धरती पर रेंगने वाले कीड़े और जंतु पर अधिकार रखने के लिए मनुष्य को बनाया, और परमेश्वर का नाम लेना चाहिए करके। हम परमेश्वर के वारिस हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के वारिस हैं, तो हकदार भी हैं। हालेलुया। हमें हक दिया है, हमें प्रार्थना करना, गांव गांव में जाके प्रचार करना प्रभु यीशु मसीह का हमें हकदार दिया है। और भारत की संविधान में भी लिखा है, अनुच्छेद 25 अनुच्छेद में लिखा है, कोई भी मनुष्य को स्वतंत्र है। मनुष्य कैसा है? स्वतंत्र है। और पवित्र बाइबल भी कहती है, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो हो जाएगा। तो हमको परमेश्वर ने ये स्वतंत्र किया है यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।